देवों के देव महादेव अर्धनारेश्वर नीलकंठ भगवान उमापति को नमन। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ के बारे में और साथ ही साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सागा में। आज भगवान भोलेनाथ से जुड़ी कहानी के साथ मैं आप सभी लोगों के आगे मौजूद हूँ। दोस्तों, भगवान शिव त्रिलोक के देवता हैं जिनके आगे दुनिया की कोई भी शक्तियाँ असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का नाम क्या था? उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी और किस किस को अपनी शिक्षा का दान दिया था? तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हम सभी के प्रिय भगवान भोलेनाथ से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। तब तक के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं से ही हुआ था। तो इस बात से यह बात तो साफ है कि भगवान शिव की ना ही कोई माता है और ना ही कोई पिता। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से उन्हें ना ही मृत्यु का भय है और ना ही इनकी कभी मृत्यु हो सकती है। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी। उनकी नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया जाता है कि जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे तो उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसके अलावा भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और पौराणिक कथा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जिसे शायद आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। पर अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच में आए थे। दूसरा, वे दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने लग गए। वहीं भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण कर लिया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। जी हाँ, यह कहानी लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था, इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल पानी में डूबा हुआ था तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। उस वक्त केवल भगवान विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड से संबंधित बातें कर रहे थे तब भगवान शिव प्रकट हुए। जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने अपनी गलती का एहसास किया और भगवान शिव से माफ़ी मांगी।
साथ ही साथ उन्होंने भगवान शिव को अपने पुत्र रूप में पैदा होने का भी आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार हुआ भगवान शिव का जन्म और भगवान ब्रह्मा को प्राप्ति हुई एक पुत्र की। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव का यह एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है और भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इनके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसीलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दे दिया। लेकिन भगवान शिव को यह नाम भी पसंद नहीं आया और वो निरंतर रोते जा रहे थे। भगवान शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने शिव को 108 नाम दिए, जो कि रुद्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है तो श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। एक बार जब भगवान नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और उनके माता पिता कौन हैं, तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया और जो बताया वो वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े से जुड़ी एक कहानी बताई जाती है, जिसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस काफ़ी छिड़ गई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही इसका प्रजापति हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर ये बहस बढ़ती चली गई। इसके बाद ही इन दोनों का झगड़ा सुन सदाशिव वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि पुत्र, मैंने ही तुम्हें संसार को बनाने और इसे संभालने का कार्य दिया है। इसी प्रकार मैंने शंकर को संहार का कार्य दिया है। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुंह का, चौथे मुख से बिंदु, 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, जब आप भगवान शिव के बारे में इतना जान ही चुके हैं तो क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? बता दे कि भगवान शिव को स्वयं इस संसार का गुरु माना जाता है और उन्होंने ही संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी। जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 7 शिष्यों को दिया था। यानी कि भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे
और वे जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्त ऋषियों का दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने भगवान शिव के जन्म से लेकर भगवान शिव के शिष्यों तक की जानकारी जानी। यूँ तो भगवान शिव हम सभी के गुरु हैं और हम सभी उनके शिष्य हैं। हमें भगवान शिव द्वारा बताए गए पथ पर ही चलना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में शिव जन्म से जुड़ी हमने अनेकों कहानी आपको बताई, उसमें से कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है तो स्पिरिचुअल सागा को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हम हर रोज़ आपके लिए चैनल पर लेकर आते हैं।